कहते हैं समय बदल जाता है, पर सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता। राज्य बदलते हैं, सिंहासन बदलते हैं, नाम बदल जाते हैं, पर क्या माँ की पुकार कभी बदलती है? जब वर्षों बाद ब्रज की मिट्टी ने अपने कान्हा को पुकारा, तो राजसी वैभव भी उस पुकार के आगे छोटा पड़ गया। ये कथा है उस मिलन की, जहां 90 वर्ष का द्वारकाधीश एक क्षण में फिर से ब्रज का बालक बन गया। उस समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण लगभग 90 वर्ष के हो चुके थे। समुद्र किनारे बसी स्वर्णिम नगरी द्वारका के वे महाराज थे, समस्त आर्यावर्त में जिनका यश गाया जाता था। राजाओं के राजा, नीति के ज्ञाता, धर्म के रक्षक। परंतु उस राजसी तेज के भीतर एक कोमल हृदय अब भी ब्रज की स्मृतियों से बंधा था। एक दिन विशाल सूर्य ग्रहण का अवसर आया। कुरुक्षेत्र में महान तीर्थ स्नान का आयोजन हुआ। सभी राजा, ऋषि, महात्मा और यदुवंशी वहां एकत्रित हुए और चारों ओर एक ही चर्चा थी। द्वारकाधीश पधारे हैं, श्री कृष्ण चंद्र आए हैं, स्वयं वासुदेव यहां उपस्थित हैं। यह समाचार हवा की तरह फैला और पहुंच गया ब्रज की गलियों तक। वृंदावन की कुंजों में, गोकुल की गोपियों के कानों में, नंदगांव की चौपालों तक। बात सुनते ही ब्रजवासी ठहर न सके। वर्षों का विरह जैसे फिर से जीवित हो उठा। किसी की आंखें भर आईं, किसी के हाथ कांप उठे और निर्णय हुआ, चलेंगे, अपने कान्हा को देखने चलेंगे। धूल भरे रास्ते, बूढ़े कदम, पर हृदय में एक ही आशा, एक बार दर्शन हो जाए। उसी भीड़ में दो वृद्ध आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्धा। चेहरे पर सादगी, आंखों में अथाह प्रेम। वे थे नंद बाबा और यशोदा मैया। रास्ते भर यशोदा बुदबुदाती रहीं, नंद जी पहचानेंगे ना हमें? नंद बाबा हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैया, माँ को कौन भूल सकता है? पर भीतर कहीं एक डर भी था। समय बहुत बीत चुका था। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो राजसी ठाट बाट, हाथियों की कतारें, सैनिकों की पंक्तियां, चारों ओर भीड़ ही भीड़। स्वर्ण रथ, चमकते ध्वज, शंखनाद की ध्वनि। ब्रज की सादगी उस वैभव के बीच छोटी लग रही थी। तभी यशोदा ने एक द्वारपाल से पूछा, बेटा, हमारा कान्हा कहाँ है? द्वारपाल ने आश्चर्य से देखा, कौन कान्हा? वृद्धा मुस्कुराई, अरे वही, हमारा लाला, हमारा कन्हैया। द्वारपाल तनकर बोला, सम्मान से नाम लो, वे द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज हैं। वृद्ध दंपत्ति सहम गए, धीरे से बोले, अच्छा तो बता दो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहाँ हैं? कह देना ब्रज से कुछ अपने आए हैं। द्वारपाल ने कठोर स्वर में पूछा, आप हैं कौन? वृद्ध पुरुष की आवाज कांप उठी, मैं नंद हूं और ये यशोदा है। 11.5 साल हमारे आंगन में खेला है वो, मेरी उंगली पकड़कर चला है, मेरी गोद में सोया है। जा कह देना तेरे नंद बाबा आए हैं, तेरी मैया आई है। यह सुनते ही द्वारपाल का हृदय कांप उठा, उसकी आंखें भर आईं। वो तुरंत चरणों में गिर पड़ा। आप नंद बाबा, आप यशोदा मैया? महाराज भले ही देवकी और वसुदेव के पुत्र हों, पर जब जन्मोत्सव आता है तो आज भी गाया जाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो दौड़ पड़ा। राजमहल के भीतर सिंहासन पर विराजमान थे श्री कृष्ण। महाराज, ब्रज से कोई आए हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा। कौन? नंद बाबा और यशोदा मैया। बस इतना सुनना था। राजा का वैभव जैसे विलीन हो गया। मुकुट कांप उठा, नेत्र भर आए। सिंहासन अब भारी लगने लगा और श्री कृष्ण ऐसे उठे जैसे कोई बालक अपनी मां की पुकार सुनकर दौड़ पड़ता है। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया महल की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम धीमे थे, पर हृदय की धड़कनें तेज। अचानक राजसी द्वार खुला। सामने खड़े थे वही श्याम सुंदर, पर अब न मुकुट दिख रहा था, न राजसी आभूषण, न द्वारकाधीश का वैभव। सिर्फ एक पुत्र जो अपनी मां की ओर दौड़ रहा था। मैया। उस एक शब्द में 90 वर्षों की दूरी पिघल गई। यशोदा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। कान्हा, तू दुबला हो गया रे। कृष्ण झुक गए,
माथा मां के चरणों में। नंद बाबा ने उसे सीने से लगाया और उस क्षण न द्वारका रही, न हस्तिनापुर, न राजसत्ता, सिर्फ प्रेम था। क्योंकि उस दिन भगवान नहीं, एक बेटा अपनी माँ बाप से मिला था। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति वह रिश्ता है जहां भगवान भी अपने भक्त के आगे झुक जाते हैं। राजा हो सकते हैं द्वारका के, पर हृदय से हमेशा ब्रज के कान्हा ही रहते हैं। जहां प्रेम निष्काम हो, वहां ईश्वर भी बन जाते हैं। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।